वह 16 दिसंबर 1773 की रात थी जब ब्रिटेन के मालवाहक जलपोतों में चाय की खेप वहां पहुंची और उसके साथ ही कुछ क्रांतिकारी कूलियों के भेष में वहां जा पहुंचे। उन्होंने चाय की बड़ी बड़ी पेटियां समुद्र के भेंट कर दी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। नमस्कार। दुनिया भर में बॉस्टन की टी पार्टी प्रसिद्ध है। मजे की बात यह एक ऐसी पार्टी थी जो कभी दी ही नहीं गई, और देने की कौन कहे। उस समय अगर किसी ने टी पार्टी देने की कोशिश भी की होगी तो उसे भी भंडूल कर दिया था बॉस्टन की टी पार्टी ने। आज दुनिया में अमेरिका की जो और जैसी हस्ती हो, पर एक समय वह ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश ही था। अमेरिकी खुद चाय तक नहीं बेच सकते थे। वहां चाय बेचने का हक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था, और कंपनी मनमाने दाम पर तो चाय बेचती ही थी, उस पर बेहद टैक्स भी लगा दिया करती थी। वह 16 दिसंबर 1773 की रात थी जब ब्रिटेन के मालवाहक जलपोतों में चाय की खेप बॉस्टन पहुंची और उसके साथ ही कुछ क्रांतिकारी कूलियों के भेष में वहां जा पहुंचे। उन्होंने चाय की बड़ी बड़ी पेटियां समुद्र के भेंट कर दी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, कर लो अब टी पार्टी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इस घटना का बड़ा भारी महत्व है, और उतना ही महत्व है बॉस्टन का। वैसे तो बॉस्टन के चप्पे चप्पे से क्रांति और बलिदान की कथाएं गुथी पड़ी हैं, पर इतिहास की एक झलक पा लेने के लिए यहाँ 2.5 किलोमीटर चलना ही काफी है। इस 2.5 किलोमीटर के विस्तार को फ्रीडम ट्रेल यानी आजादी की डगर नाम दिया गया है, जो बॉस्टन कॉमन से शुरू होकर बंकर हिल मॉन्यूमेंट तक जाती है। बॉस्टन कॉमन दरअसल बड़ा सा मैदान है जहां आम सभाएं तथा अन्य बड़े आयोजन होते रहते हैं। इसे अमेरिका का प्राचीनतम सार्वजनिक मैदान होने का गौरव प्राप्त है। क्रांति युद्ध के दौरान यह मैदान ब्रिटिश फौज का शिविर बना हुआ था। आज यहां अश्वारूढ़ जॉर्ज वाशिंगटन की विशाल मूर्ति लगी है। इस मैदान से आगे बढ़कर आप मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस जा पहुंचते हैं। क्रांति की सफलता के बाद यहीं से सरकार का संचालन हुआ करता था। इसका स्वर्ण मंडित गुंबद दूर से ही लोगों को आकृष्ट करता है। साथ में ही पार्क स्ट्रीट, चर्च और ग्रैनरी कब्रगाह है। इस गिरजाघर से न केवल औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध
बिगुल फूंका गया, बल्कि रंग भेद की नीति पर भी यहां से कुठाराघात हुआ। कब्रगाह में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा पॉल रेवरे और सैमुअल एडम्स लेटे हुए हैं। कहते हैं पॉल रेवरे ने जब अंग्रेज फौज को आते हुए देखा तो अपने घोड़े पर सवार होकर रातों रात इसकी खबर पूरे इलाके में फैला दी और उन्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाने को कहा। इसके बाद आप किंग्स चैपल होते हुए बॉस्टन लैटिन स्कूल पहुंचते हैं। इस स्कूल की स्थापना 1665 में हुई थी और यहां बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शिक्षा पाई थी। स्कूल की इमारत के सामने उनकी भव्य मूर्ति देखी जा सकती है। कोने में पुस्तकों की प्राचीन दुकान है जो कभी यहां के बुद्धिजीवियों का अड्डा हुआ करता था। यह अनेक साहित्यिक चर्चाओं का मूक गवाह रहा है। जिस भवन में यह स्थित है उसे यहाँ का पहला व्यावसायिक भवन भी कहा जा सकता है। थोड़ा आगे बढ़कर पुराना साउथ मीटिंग हाउस है। पुराने बॉस्टन की यह सबसे बड़ी इमारत है। कहते हैं कि बॉस्टन टी पार्टी की योजना यहीं बनाई गई थी और यहीं से चलकर क्रांतिकारी उस रात पोत पर पहुंचे थे और फिर उन्होंने जो कारस्तानी की उससे ब्रिटिश साम्राज्य हिल उठा। इसके बाद हम जा पहुंचते हैं बॉस्टन की सबसे पुरानी सार्वजनिक इमारत ओल्ड स्टेट हाउस, जो आज भी पूरी तरह सलामत है। हालांकि इसके आसपास अनेक गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई हैं जो उसके सौंदर्य और महत्व को बिगाड़ देती हैं। क्रांति के पूर्व ब्रिटेन का राजसी प्रतिनिधि यहां बालकोनी से निकलकर लोगों को संबोधित किया करता था। 5 मार्च 1770 को यह भवन ब्रिटिश फौजियों की दरिंदगी का गवाह बना जब उसके सामने ही 5 निर्दोष निवासियों की निर्मम हत्या कर दी गई। जिस स्थान पर यह घटना घटी उसे बॉस्टन मैसेकेर साइट के तौर पर चिन्हित करते हुए आजादी की डगर का हिस्सा बना दिया गया है। आगे बढ़ने पर हमारा स्वागत फैनेल हॉल करता है। इसे स्वतंत्रता का पालना घर कहा जाता है। यहीं सैमुअल एडम ने अपना प्रसिद्ध भाषण देते हुए कहा था, सफल होने के लिए बहुमत की जरूरत नहीं होती, बल्कि थोड़े से गुस्सैल और हठी लोग चाहिए होते हैं जो औरों के मन मस्तिष्क में विचारों की क्रांति पैदा कर दे। इसके बाद आता है पॉल रेवरे हाउस।
यह बोस्टन की सबसे पुरानी इमारत है जो 1680 में बनाई गई थी। रवरे ने 1770 में इसे खरीद लिया। आज यहाँ संग्रहालय है जिसमें इतिहास के अनेक बिंदुओं पर प्रकाश पड़ता है। इससे कुछ आगे 1723 में निर्मित ओल्ड नॉर्थ चर्च है। इसी गिरजाघर पर 2 लालटेन जलाकर लोगों को सचेत किया गया कि ब्रिटिश फौज समुद्र के रास्ते चार्ल्स नदी को पार करती हुई आगे बढ़ रही है। रेवरी ने लोगों को पहले ही बता दिया था कि अगर वहां एक लालटेन जलाई जाए तो इसका मतलब होगा कि फौज स्थल मार्ग से आ रही है, और यदि 2 लालटेन जलाए जाए तो समझ लेना चाहिए कि फौज समुद्र मार्ग से चली आ रही है। इस गिरजाघर से आगे चलकर कॉप्स हिल कब्रगाह मिलता है। इस कब्रगाह में अनेक क्रांतिकारियों के साथ अनेक फौजी भी दफन है। इससे आगे बढ़ने पर यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जा सकता है। इस युद्ध पोत को 1795-97 में बनाया गया और आज भी यह चलाया जा सकता है। नौसेना का यह जहाज तब के अमेरिका की सैन्य शक्ति का परिचायक है। इससे आगे बढ़ने पर हम जा पहुंचते हैं बंकर हिल मॉन्यूमेंट, और इस स्मारक के साथ ही आजादी की डगर खत्म हो जाती है। बंकर युद्ध पर 1775 को भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कहने को तो ब्रिटिश फौज जीत गई, पर यहीं से अमेरिकी इतिहास की नई कहानी लिखी जाने लगी, जो आगे चलकर अंग्रेजी फौज की हार और अमेरिका की आजादी में परिणत